हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की जो लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस डिस्कस करूंगी। देखिए, द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 2 tier एग्जामिनेशन, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 विल बी द क्वालिफाइंग पेपर एंड देन Tier 2 विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। अब इसका सिलेबस जो है ये इसमें इन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन के साथ। Tier 1 का सिलेबस देखते हैं जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है। 2 सेक्शंस हैं Tier 1 के पेपर में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो 100 मार्क्स के हैं, एंड सेक्शन बी में भी 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो 100 मार्क्स के हैं, यानी टोटल पेपर 200 मार्क्स का है और 2 घंटे का ही टाइम है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी लैंग्वेज भी आएगी एंड अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी भी आएगी एंड देन अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आएगी। सेक्शन बी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल choice questions will be on the subject concerned as per the qualification prescribed for the post। तो यहाँ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसका डिटेल्ड सिलेबस सेक्शन बी का मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी कि इसमें कौन से लॉस पूछे जाएंगे। पहले हम पूरा स्कीम देख लेते हैं एग्ज़ाम की। नेक्स्ट पेपर, अब क्वालिफाइंग पेपर के बाद जो Tier 2 पेपर होगा उस Tier 2 पेपर को भी इन्होंने पार्ट A1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। इसके सिलेबस में इन्होंने बताया है टोटल Tier 2 जो पेपर है वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप Tier 1 पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका Tier 2 पेपर होगा जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का। पार्ट 1 जो है वहाँ से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। पार्ट 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेकिन 200 मार्क्स वेटेज होगी उसकी, और टोटल आपका Tier 2 का पेपर 300 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 से ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, यानी जितना आपका सिलेबस क्वालिफाइंग सब्जेक्ट का था वो पूरा आपका पार्ट 1 में पूछा जाएगा। एंड पार्ट 2 will be the objective type multiple choice questions to evaluate the ability for application of concept, problem solving capacity and abilities to comprehend context, analyze situations, evaluate options, make informed choice, apply theoretical aspect and principles relating to the technical and domain knowledge of the subject। तो ये सब जो पार्ट 2 में पूछा जाएगा, इसके साथ साथ आपका जो डोमेन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट है यानी लॉ से भी यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स के फॉर्म में और डायरेक्टली और वेरियस टाइप्स के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दिस वाज द स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम। नाउ लेट मी डिस्कस विद यू द डिटेल्ड सिलेबस के कौन से लॉज पूछे जाएंगे। एंड सो दिस इज़ द डिटेल कि वो कौन से लॉज और हर एक पोर्शन में से किस तरीके के सवाल जो हैं आपके आएंगे एग्ज़ाम में। फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट Tier 1 एग्जामिनेशन का जो सेक्शन ए है वहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिंग टू हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो आप जो डेली करंट अफेयर्स हैं उनको ट्रैक करिएगा। नेक्स्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज़। अब इसमें बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि आपसे सिमिलैरिटीज़, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज एक्सेट्रा। तो ये रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी यहाँ से। थर्ड पोर्शन इज़ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो सिंप्लीफिकेशन पे डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब हिंदी लैंग्वेज में वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर,
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में से भी आपसे वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूजेज ये पूछा जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द लॉ पार्ट. कौन से लॉज आपसे जो है किस लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. This is section B of tier 1 and part 1 and part 2 of the tier 2 examination. तो यहाँ से आपके section B में जो tier 1 qualification आपका qualifying paper है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉ से रिलेटेड, और tier 2 के part 1 and 2 दोनों में ही लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो इसका सिलेबस है यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने मेंशन किया है लीगल मेथड, इंट्रोडक्शन टू लीगल मेथड, सोर्सेज ऑफ लॉ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, लीगल राइटिंग एंड रिसर्च. फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, वैलिडिटी, डिस्चार्ज एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1940, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. देन लीगल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल. लीगल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जनरल इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपसे मैगज़िम्स भी पूछी जा सकती हैं. लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड लॉ, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्पोजिशन, तो किसी भी फॉर्म में आपसे लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. देन हिस्ट्री, स्टैटिक पोर्शन ऑफ जीके, हिस्ट्री एंड लॉ, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, concept of justice and judicial institution in ancient and medieval India, early development, evolution of law, legal institutions, constitutional development and framing of Indian constitution, modern and contemporary India. हिस्ट्री में से आप मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बिल्कुल स्किप मत करिएगा. मॉडर्न हिस्ट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट, सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, किनशिप, फैमिली एंड मैरिज, religion, social stratification, marginalized group and deviants. Then law of torts and consumer protection, introduction and principle of liability in tort, specific tort 1 and 2, and Consumer Protection Act 1986. Political science, political theories, political ideologies, machinery of government, sovereignty and citizenship, types of government, key concept in international relations, UN and international relations, critical global concern. Family law, Hindu marriage and dissolution, Muslim marriage and dissolution of marriage, adoption, maintenance of and guardianship, civil marriage and emerging trends in family law. Then constitutional law, very important, constitutional organs, distribution of power between center and state, other provisions, fundamental rights and right to constitutional remedies, directive principles and fundamental duties. यहाँ से आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपका फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नेक्स्ट लॉ ऑफ क्राइम, IPC, इंट्रोडक्शन टू सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ, जनरल एक्सेप्शंस वाला पोर्शन. देन इनकोहेरेंट फॉर्म ऑफ क्राइम, पनिशमेंट्स, एंड ऑफेंस अगेंस्ट विमेन एंड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. Then economics, introduction to economics, demand, supply, production and analysis and cost, market structure, theory of determination of fraction prices, theory of money, banking and financial institutions. Then administrative law, evolution and scope of administrative law, legislative function and administration, judicial functions of administration, administrative discretion and judicial control of administrative action. Then environment studies and environment law, environment protection, international and national perspective introduction, constitutional guidelines, environmental law, Indian and international. Then prevention and control of water, air, noise and land pollution. इसमें आपको वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल ऑर्डर भी पढ़ना पड़ेगा. जनरल एनवायरमेंट लेजिस्लेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लॉ रिलेटेड टू फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट, international environment laws and current trends, introduction to international environment law and national green tribunal. तो ये आपका environment से related था. next is law of evidence, जहाँ पे आपका introduction and relevancy, admissions, confession, dying declarations, method of proof of fact, emerging areas in the law of evidence.
Then corporate law, incorporation and formation of company, corporate financing, corporate governance, corporate social responsibility and corporate liquidation. Then code of civil procedure, introduction, initial steps in a suit, interim orders, appeal, reference, review and revision. देन ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जहाँ से आपको कंसेप्ट ऑफ ADR पढ़ने पड़ेंगे, निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट लॉ इज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, स्कूल्स, लीगल कंसेप्ट, थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल लॉ, इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकग्निशन, एक्सट्राडिशन एंड लॉ ऑफ द सी. Property law, concept of property and general principles relating to transfer of property act. TPA, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जनरल प्रिंसिपल्स कवरिंग ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैन स्पेसिफिक ट्रांसफर्स एंड पार्ट 1 एंड 2, जिसमें कि आपका सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट एक्सचेंज एंड ये सब इंक्लूड हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्पिटिशन लॉ, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ, बैंक्स एंड सिक्योरिटीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज एंड कॉम्पिटिशन लॉ इन इंडिया. नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, डेफिनेशन वाला पार्ट भी आप देख लीजिएगा. अरेस्ट, बेल एंड प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, ट्रायल प्रोसीडिंग एंड मिसलेनियस. तो नेक्स्ट आई थिंक दिस विल बी द लास्ट. नो, देयर इज़ रिमेनिंग. टैक्स लॉ, टैक्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, चार्जेबिलिटी, हेड ऑफ इनकम एंड रूल्स ऑफ टैक्स, रेजिडुअल इनकम एंड प्रोसीजर फॉर असेसमेंट. लॉ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड ई कॉमर्स, साइबर क्राइम, जेनेटिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ह्यूमन राइट्स लॉ, जहाँ से आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, नेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ग्रुप राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग सिस्टम, लैंडिंग सिक्योरिटीज़ एंड रिकवरी बाय बैंक्स, बैंकिंग फ्रॉड्स एंड इंश्योरेंस लॉ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. दैन टेलीकम्युनिकेशन लॉज, introduction, international bodies, reforms in telecommunication and issues and challenges. देन विमेन एंड लॉ, जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विमेन के बारे में जो प्रोविजंस हैं, पर्सनल लॉज में है, क्रिमिनल लॉज में है, जो भी विमेन स्पेसिफिकली विमेन से डील करते हुए लॉज वो आपको पता होने चाहिए. विमेन वेलफेयर लॉज जो भी बने हुए हैं, जैसे कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें आ जाएगा, एंड देयर आर मेनी लॉज एक्चुअली, तो एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए. दैन क्रिमिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ क्राइम, पनिशमेंट एंड जुवेनाइल जस्टिस, तो जुवेनाइल जस्टिस से भी स्पेसिफिकली एक्ट से यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है. दैन लेबर लॉ, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923. दैन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हुआ था, जो गेट और WTO फिर बाद में बना है, उसके एग्रीमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है. इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ से भी पूछा जाएगा. इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कैरेज ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल पेमेंट्स, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट. इनडायरेक्ट टैक्सेस, central exercise, custom, value added tax, goods and services tax. Legal ethics and court crafts, Supreme Court rule, Delhi High Court rule 1967, Limitation Act, Registration Act, bench bar relation, legal ethics. Then drafting, pleading and conveyancing, fundamental rules of pleadings, civil pleadings, general principles of criminal pleadings and conveyancing, socio-economic offences, hoarding and profiteering, adulteration, corruption, investigation and prosecution, law of international organization, introduction, legal personality, relation with states, law making and enforcement, legal framework of user department, Delhi Water Board Act, Delhi Goods and Services Tax Act, Delhi Value Added Tax Act, Delhi Fire Services Act, Delhi Education Act, Right to Education Act, Motor Vehicles Act, Environment Protection Act, Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, Delhi Municipal Corporation Act, New Delhi Municipal Council Act, Government of NCT of Delhi Act and Delhi Electricity Reforms Act. So this was a very lengthy actually syllabus of law, but आपकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा आपको चीज़ें देखनी है जनरल अवेयरनेस के साथ साथ. कुछ चीज़ें आपको लॉ में भी देखनी पड़ेंगी. आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस आपने पहले पढ़ा होगा, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स और विमेन एंड लॉ से रिलेटेड कुछ सवाल आपके सब पढ़े हुए होंगे. कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखनी होंगी. लीगल लैंग्वेज भी आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा.
कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हिस्ट्री भी आप देख कर जाइएगा। देन पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आप करंट के चीज़ें साथ में लेकर चलिएगा। फैमिली लॉ आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट होगा ऑलरेडी। रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट जो आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। देन एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज़रूर कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। एंड ADR एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आपका पहले पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे सब्जेक्ट्स, उनका रिवीजन कर लीजिएगा। एंड जो आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं उनका टाइम डिवाइड करके आप एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को, ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि बहुत डाइवर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर इन सब्जेक्ट्स में से। बहुत हर सब्जेक्ट से भी अगर 1-2 क्वेश्चन ये पुट अप करेंगे तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर्स का जो इनका क्वेश्चन पेपर है लीगल ऑफिसर का, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी, ताकि आपको और आइडिया हो जाए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं इन अप्रैल और इन मई फर्स्ट वीक। सो लेट्स सी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आई विल अपडेट यू ऑन दिस चैनल। Thanks for watching.